हेलो बच्चों, तो आज हम जो है इसका फिफ्थ पार्ट नरेशन का करने जा रहे हैं। अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग चीज़ें लगानी होती है। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अपन देखते हैं, तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो सिंपल स्टेटमेंट होता है, अफर्मेटिव होता है। इंटेरोगेटिव के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इम्पेरेटिव के अंदर ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, जितनी भी चीज़ें होती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती है। कोई किसी को ऑर्डर देता है या एडवाइस देता है या कमांड देता है या रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, सब इम्पेरेटिव में आता है। ऑप्टेटिव मतलब किसी के लिए आप इच्छा करते हो, विश करते हो, किसी के लिए डिज़ायर, किसी को कोसते भी हो, तो ये किसी को ब्लेसिंग देते हो। ये सारे जो सेंटेंसेस आते हैं ये ऑप्टेटिव में आते हैं। तो फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके अंदर आप सडन वाली जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं वो दिखाते हो, जैसे कि हुर्रे, ब्रेवो, आल्स, फाई, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस जो आपके होते हैं उनको चेंज करते हैं कैसे। अगर लिखा है से, सेज या सेड, तो आपको इनको चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट में आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा से, तो इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज नहीं करना है। अगर तो लिखा है से की जगह से टू, सेज की जगह सेज टू और सेड की जगह सेड टू, मतलब इन सब के बाद अगर टू लग गया है तो से टू का हो जाएगा टेल, सेज टू का हो जाएगा टेल्स और सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। फिर जो आपका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास होता है उसको हटा करके आप दैट लगाते हो। इसको एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है दे से वी आर हैप्पी, तो दे से का क्या हो जाएगा, दे से का दे से कर दिया क्योंकि इसके बाद टू नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा वी आर हैप्पी का कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके आपको दैट लगाना है, तो दे आर हैप्पी। वी कौन सा पर्सन होता है, वी होता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, इसलिए दे आपका यहाँ पर आ गया। फिर आता है सेज। सेज के अंदर कोई चेंज नहीं होता। जैसे सेंटेंस है शी सेज आई लाइक मैंगोज, तो यहाँ पे सेज का सेज ही रह जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके आप दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी है, शी यहाँ पे आ जाएगा, तो शी के हिसाब से वर्ब जो होगी वो लाइक्स हो जाएगी मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेड। सेड यहाँ पे भी इसके बाद टू नहीं लगा हुआ है तो सेड का सेड ही रह जाएगा। ये वाला तो चेंज अपन पहले करना सीख चुके भाई। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो ये सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, इसलिए हैड फिनिश्ड आ गया और माई वर्क की जगह हिज वर्क आ गया, क्योंकि ही के साथ आप क्या लगाएंगे, हिज ही तो लगाएंगे। माई, अब यहाँ आई था तो माई वर्क था, ही था तो हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, से टू अगर होगा तो टेल हो जाएगा। यहाँ पे टू आ गया तो अब चेंज करेंगे, तो ही सेज टू मी, तो सेज टू को चेंज करके टेल्स कर देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। मी, मी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई होता है, तो यू के साथ आर लगा होता है तो आई के साथ एम लग जाएगा। टेंस आपका सेम। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, पिछली वीडियोस में बताई थी, तो यहाँ पे टेंस में चेंज नहीं होता, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर देख सकते हो। अब धीरे धीरे जो पहले सीखा हुआ है उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे टेल्स। से सेज टू अगर होगा तो टेल्स करेंगे, जैसे शी सेज टू हर ब्रदर, तो सेज टू है तो ये क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे हर ब्रदर। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, शी टेल्स हर ब्रदर दैट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रदर, ब्रदर जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के साथ क्या आता है, वर्क आता है, वर्क्स आता है, वर्क्स आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, वर्क का वर्क्स हो जाएगा बस, ठीक है। मतलब टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ वर्ब चेंज हुई, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर आता है सेड टू का कर देंगे टोल्ड। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू डिड वेल, द टीचर्स सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, टोल्ड द स्टूडेंट्स। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से हटा करके आपने दैट लगा दिया। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा दे हो जाएगा। और ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसको हैड डन वेल कर देंगे। ये था रूल नंबर 1 सेंटेंसेस का।
असर्टिव सेंटेंसेस को इस तरीके से चेंज किया जाता है। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे किया जाता है। अगर तो लिखा होगा से, सेज, से लिखा होगा तो, या से टू लिखा होगा तो आस्क में करेंगे। सेज लिखा होगा तो आस्क में, और सेज टू लिखा होगा तो आस्क में कर देंगे। सेड या सेड टू कुछ भी होगा तो आस्क में, क्योंकि क्वेश्चन है तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि टू लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आस्क्ड लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना डायरेक्ट स्पीच में, आप उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आस्क्ड लगा करके और आप सिंपल सेंटेंस बना दोगे उसको क्वेश्चन से, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये आती है कि अगर येस नो वाले क्वेश्चन हैं तो आपको यूज़ करना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, या तो इफ़ या वेदर। जैसे कि ही सेड आर यू रेडी, तो ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज रेडी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की फॉर्म में था, लेकिन इसको इफ़ या वेदर लगा करके नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में हमने चेंज कर दिया है। फिर ये आता है इफ़ कहाँ पे लगेगा और वेदर कहाँ पे लगेगा। जो इनफॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ना, मतलब येस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके साथ आपको लगाना है इफ़ का यूज़ करना है। या फिर और नॉट से पहले इफ़ का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर और नॉट फील आएगा कि या तो ये या ये, अगर इस टाइप का फील आया आपको, तो आपको वेदर लगाना है। ठीक है, वेदर लगाना है। दूसरी बात, फॉर्मल वाले जितने भी येस नो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे वेदर लगेगा। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि ये कह रहा है ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, तो ही सेड टू को पहले किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगा दिया, इफ़। क्या लगा दिया, इफ़। अब यू कौन सा पर्सन होता है, यू पर्सन होता है आपका सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट फॉर्म कौन सा होगा, ये तो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेड टू मतलब पास्ट है, पास्ट है तो यानी कि यहाँ पे वर्ब भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे आर था जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, हमने आर को वॉज में चेंज कर दिया। सो आई वॉज अ टीचर, ये क्वेश्चन था, इसको हमने नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर दिया आस्क्ड लगा करके। फिर एक आता है ही सेड टू मी डिड यू गो टू द मार्केट येस्टरडे, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी डिड यू, क्या तुम मार्केट गए थे कल या नहीं गए थे। तो या तो वाली फील आती है तो हम क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे डिड लगा हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, टू द मार्केट और हैड गॉन टू द मार्केट। येस्टरडे का द प्रीवियस डे में चेंज होगा, ये मैं आगे बताऊँगी आपको। ठीक है, अब WH क्वेश्चंस जैसे कि शी सेड वेयर आर यू गोइंग, ये तो हमने देखा कि जब आंसर आपका येस या फिर नो में आए तब कैसे फ्रेम करना है। अब हम देखेंगे WH फैमिली से कैसे क्वेश्चंस को चेंज करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसको सिंपल सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो शी सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड। वेयर का वेयर, आर, अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है और यहाँ पे सेड है, तो यानी कि टेंस को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका टेंस चेंज करके वॉज और यू गोइंग को कर देंगे वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। क्योंकि यू कौन सा पर्सन है, यू पर्सन है आपका सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो अपन आई को कंसिडर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंसेस आते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, कहीं पे भी आप ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में। इनके अंदर आपको आस्क्ड वगैरह वर्ड का यूज़ नहीं करना है, इसके अंदर आपको यूज़ करना है टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस है किस टाइप का, उसके अकॉर्डिंगली आपको इनमें से कोई एक वर्ड चूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि ही सेड क्लोज द डोर, तो ही सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड। ही सेड, ही टोल्ड, सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया। क्लोज द डोर, मी टू क्लोज द डोर। अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है तो हमने अपने हिसाब से भी लगा दिया यहाँ पे, ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, क्योंकि उसने कहा दरवाज़ा बंद करो, तो जो सामने बैठा होगा उसी को ही तो कहेगा, किसी और को थोड़ी कहेगा, इसलिए मी लगा दिया। शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो अब वो प्लीज़ वर्ड का यूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, प्लीज़ से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रही है, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप एकदम सडन एक्सप्रेशंस दिखाते हो। अब वो सडन एक्सप्रेशन जो है आपका जॉय भी हो सकता है, सॉरो मतलब दुख भी हो सकता है, और कुछ सरप्राइज़ भी हो सकता है। इसके अंदर आपको इंटरजेक्शन वर्ड्स को हटा देना है। अगर आपको कहीं पे जॉय दिखे, सोरो दिखे या सरप्राइज़ दिखे तो इन वर्ड्स को आपको हटा देना है और इसकी जगह आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़, इस तरीके से लगा करके। और फिर आपको देखो, ही का ही सेड की जगह क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा, हुर्रा जो है एक जीत को दिखाता है, तो वो हुर्रा, तो इसकी जगह हुर्रा की जगह हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और वी वोन, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर नहीं पता तो पीछे वाली वीडियोस जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस को कौन से टेंस में चेंज करते हैं। तो वॉन को कर देंगे हैड वॉन। तो मेरे हिसाब से अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे वर्ड्स ये वाले चेंज होते हैं, इसको हमने आज सीख लिया है। ये देखो, ये सारे वर्ड्स को हमने, एक सेकेंड यार, इसको करते के साथ ही हो जाता है। तो आज हमने जो है ये सारे वर्ड्स को अच्छे से सीख लिया है। ये वाले देखो, आज हमने इन वर्ड्स को सीखा है सेड टू को आस्क्ड में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से भी सीखा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियोस देखते रहना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गॉड ब्लेस यू।